टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। उससे पहले एक लाइन लिखते हैं, इसका मतलब कोई बताएगा तब तो। वर्क डन बाय गैस इट ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करता ही है वर्क डन बाय गैस, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे भी डिपेंड करता है। लिखो पहले इस लाइन को, वर्क डन बाय गैस लिखो तो, वर्क डन बाय गैस दोनों पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ओनली इनिशियल और फाइनल पे नहीं, पाथ पे भी डिपेंड करता है वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ गैस, इट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑल्सो। वर्क डन बाय गैस depends not only on initial and final state of a gas, it depends on path also. It depends path also। लिखी तो हर जगह होती है, हर बुक्स में, कोई समझा बता सकता है कि कैसे। देखो एक तो इसमें सीधा जो है दो तरीके से समझा जा सकता है कि जो गैस है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करती ही करती है, बट पाथ पे भी डिपेंड करती है। एक तो ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं इसमें। मान लो कि आपने एक ग्राफ बना दिया, पीवी ग्राफ। क्या बना दिया आपको? पीवी ग्राफ। ये इनिशियल स्टेट है मान लो, और आपने फाइनल स्टेट ये बना दी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के रास्ते कई हो सकते हैं, सीधे चले जाओ, ऐसे चले गए तो इसके अंडर का एरिया वर्क हो जाएगा। ये पहला रास्ता मान लो, ऐसे भी जा सकते हो, ये दूसरा रास्ता, ऐसे भी जा सकते हो, ये तीसरा रास्ता। तो हर एक में इनिशियल फाइनल तो सेम है दोनों की, बट पाथ अलग अलग हो गया। तो वर्क डन बाय गैस अलग अलग है या नहीं है? क्योंकि इसके अंडर का एरिया ये वाला होगा, इसके अंडर का एरिया ये वाला होगा बस, और इसके अंडर का एरिया ये पूरा होगा। तो वर्क डन बाय जो गैस है वो पाथ पे भी डिपेंड करती है। एक तो ये सिंपली किसके थ्रू है? ग्राफ के थ्रू। अब प्रैक्टिकली इसमें सही लॉजिकल अगर बात करोगे तो वो है, मान लो कि कैसे आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रख रहे हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रख रहे हो? सेम, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में प्रोसेस अलग अलग करा दो। प्रोसेस क्या करा दो? अलग अलग। मान लो कि कैसे, ये पी वी ग्राफ है, या आपने इनिशियल पोजीशन ले ली है, क्या है? फाइनल पोजीशन। ये फर्स्ट, ये फाइनल पोजीशन है। तो एक तो ऐसे जा सकते हो आप इसमें, ठीक है। दूसरा ग्राफ, यही सेम इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन ये है। तो ऐसे और ऐसे, दोनों में फर्क क्या है? डिस्टेंस तो सेम है। इसमें ऐसे गए, ऐसे गए, इसमें पहले ऊपर चले गए, फिर ऐसे चले गए। देखो इसमें, देखो इसके अंडर का एरिया अगर ये होगा, अब इसमें पहले कौन सा करवाया गया? वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया। पहले यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस करवाया, आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर बी से लेके सी तक प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस कराया, यानी कि इनिशियल फाइनल पोजीशन तक पहुंचे। पहले कौन सा प्रोसेस कराया? आइसोकोरिक वर्क। तो उस केस में वर्क क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर यहाँ से बी से लेके सी तक गए, प्रेशर कांस्टेंट रखा, कौन सा प्रोसेस करवाया? आइसोबारिक। इसमें यहाँ से यहाँ तक गए, पहले ए से लेके बी तक, पहले कौन सा कराया? आइसोबारिक, फिर आइसोकोरिक। तो इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है, दोनों की सेम है। पाथ अलग अलग हो गया, तो वर्क डन बाय गैस अलग अलग है या नहीं है? समझ गए? तो यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में पाथ पे भी डिपेंड करता है। मैंने आपको दो तरीके से एक जनरल ग्राफ बना के दिखाया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में नॉर्मली अगर देखें, मतलब जनरली वर्क डन जो होता है वो कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? यहाँ कर रहा, इस पे कर रहा है ना, तो फिर करता है, क्यों नहीं करता? पाथ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे वर्क डन बाय जो गैस है वो तो पाथ पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको प्रूफ दिया है, जनरल ग्राफ के थ्रू भी समझा दिया,
और मैंने आपको अलग अलग प्रोसेस, अगर प्रॉपर आपको ये पूछे कि वर्क जो है वो पाथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम रखो और बट प्रोसेस अलग अलग करवाते जाओ। तो इस केस में मैंने इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम थी इसमें और इसमें सेम, बट पहले मैंने क्या करा दिया, आइसोबारिक प्रोसेस, फिर कौन सा करा दिया, आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क ही इसके अंडर का एरिया निकाल लो, वर्क आ जाएगा आपके पास। इस केस में पहले ऐसे आइसोबारिक प्रोसेस, फिर कौन सा करा दिया, आइसोबारिक, गई तो मैं इनिशियल फाइनल, पहुंच तो मैं उसी पोजीशन पे गई, इसके अंडर का एरिया तो ये होगा, तो ये होगा वर्क। तो दोनों में अलग अलग है या नहीं है, तो पाथ पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि पीवी अगर है उसके अंडर का एरिया देखते हो तो उस केस में इनिशियल फाइनल पोजीशन तो दे दे, आप वर्क बताओ, तो पाथ पे डिपेंड करेगा। आप कह ही नहीं सकते सेम होगा, चाहे कहीं से कहीं तक जाओ, सेम होगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के रास्ते कई सारे हो सकते हैं। अब मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जरूरी थोड़ी ना सभी उसी जगह से जाएंगे, जाने का कोई ना कोई अलग अलग रास्ता ही हो सकता है। आपके यहाँ से लेके आपके घर तक जाने के भी कई रास्ते होंगे, आप जिस रास्ते, जरूरी थोड़ी ना हर कोई उसी रास्ते से जाए। तो यानी कि वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। ये जब सिंपली बात बतानी थी कि वर्क जो है पाथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन आ जाए तो इनिशियल फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में पाथ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। इसमें साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा गया कि अगर कोई भी मेटल की चीज है, मान लो रोड है, लोहे की, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो उसको आपने मान लो धूप में रख दिया, टेम्परेचर अगर देते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो हल्की सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेंथ क्या हो जाती है उसकी, हल्की सी बढ़ जाती है, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होती, 0.001 इतनी बढ़ती है, मिलीमीटर इतनी बढ़ गई। तो उस केस में अगर मान लो किसी भी मेटल्स के ऑब्जेक्ट को आप टेम्परेचर उनका बढ़ा दिया, मान लो धूप में रख दिया उसको, तो गर्मियों के टाइम पे ये कहते हैं कि एक वही रोड है, एक बार तो क्या है गर्मियों के टाइम पे रखी हो, एक बार सर्दियों में, तो उस केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस केस में उसकी लेंथ क्या हो जाती है, हल्की फुल्की बढ़ जाती है, जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं होती बट बढ़ती है जरूर। तो यानी कि उसको यानी कि थर्मल एक्सपेंशन हुआ। एक और यानी कि लीनियर एक्सपेंशन होता है, रोड अगर है तो उसमें लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। अगर मान लो कि आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसकी क्या होगी, इसमें अगर ये मेटल का बनाओ मान लो, तो उस केस में ये अगर रख दोगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका क्या देखेंगे हम, वॉल्यूम देखेंगे। मान लो कोई सीट है, लोहे की सीट ले ली, कॉपर की सीट ले ली, उसको देखोगे तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा, एरिया लेंथ, उसकी लेंथ ब्रेड सारी बड़ी चीजें बढ़ेंगी। तो यानी कि अगर किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में, उसके एरिया में क्या आता है, चेंज आता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल एक्सपेंशन, की लेंथ ब्रेथ, उसकी लेंथ है, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम बढ़ जाना ड्यू टू टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल एक्सपेंशन। एक क्वेश्चन भी है कि अगर आप खींच के बढ़ाते हो किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को, रोड को, या तो उस केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होता है, बट अगर नेचुरली टेम्परेचर की वजह से बढ़ता है तो उसमें स्ट्रेस बताओ तो वो जीरो होता है, क्योंकि वो नेचुरली बढ़ी है। तो उस केस में स्ट्रेस क्या हो जाएगा उसका, जीरो, कोई स्ट्रेस नहीं होगा उस केस में, खींचा यानी हाँ थर्मल एक्सपेंशन, इस केस में स्ट्रेस जीरो होता है क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से बढ़ा। हाँ सेन भी, हाँ उस केस में जीरो ही करते हैं, स्ट्रेस से दोनों जीरो होती है। वो तो आप खींच के जब बढ़ाते हो तो उसमें कंसीडर करते हैं कि आपने खुद इफेक्ट कराया है उसमें, स्ट्रेस आपने वो बढ़ना नहीं चाहती, आपने जबरदस्ती बढ़ाया उसको, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप होगा। इसमें नेचुरली टेम्परेचर की वजह से इसमें लेंथ ब्रेथ, इसकी वॉल्यूम एरिया क्या हो गया, थोड़ा हल्का सा बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन, हीट की वजह से एक्सपेंशन शेप चेंज हो जाना। ठीक है, तो इसके अगर जैसे किसी रोड को धूप में रख दिया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, यस बढ़ जाती है, तो वो रिस्टोर हो सकते हैं, दोबारा से टेम्परेचर कम कर दो हो जाएगी रिस्टोर। मतलब बाद में उसको ठंडे पानी फ्रिज में रख दे तो वापस हल्की फुल्की बढ़ती है और वो हो सकती है, डिपेंड करती है मटेरियल पे, वो कितना रिगेन कर लेती है, उसको कर भी लेती है ना भी करे तो हो सकती है रिगेन, ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम जब सर्दी होती है तो हल्की सी हो जाती है कि कम हो जाती है, टेम्परेचर दे तो हल्की सी बढ़ जाती है उस केस में, बट ऑब्जर्वेबल नहीं होती कि इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपको दिखेगी ये इतनी थी 10 मीटर, ये 5 मीटर कैसे बढ़ गई, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर बढ़ती है। भाई देखो वो तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होगा ही, उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने करके देखा होगा कि बढ़ रही है, तो कोई ना कोई ऐसा बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो कि इतनी भी लेंथ को बढ़ रही है उसको मेजरमेंट कर सके। इंची टेप भी नहीं कर सकता उसके लिए, तो 0.1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो आप उसे मेजरमेंट कर सकते हो, स्केल से आप 0.1 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो आप मेजरमेंट कर सकते हो उसकी, क्योंकि उसका भी जो
स्केल है वो 0.1, उसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, इससे कम लेंथ को वो मेजरमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल स्केल। बढ़ने की कोई लिमिट है या मतलब एक लिमिट तक ही होता है, ये नहीं है कि वो बढ़ता ही रहेगा। हल्का फुल्का बढ़ता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कुछ ज़्यादा देते तो थोड़ी ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, थोड़ा हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाए तो थोड़ी कम होगी। 4-5 साल लिक्विड के उस केस में हो जाती है, आप टेम्परेचर लोहे को गर्म करते हो जितना ज़्यादा तो उसकी स्टेट ही चेंज हो जाती है, लिक्विड सा नहीं बन जाता। तो वो तो टेम्परेचर भी एक लिमिट तक ही होगा, उसके बाद तो स्टेट ही चेंज हो जाएगी उस केस में। अब आइस है, मतलब ठंडी रहती है, उसको बाहर निकालो, धीरे धीरे टेम्परेचर जो होगी वो क्या हो जाएगी उस केस में, कम हो जाती है। कोई ना, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि इसमें देखो फर्स्ट है, इस केस में मान लो कि आपने क्या ले लिया, एक लोहे की रोड ले ली जिसकी लेंथ थी पहले L, लेंथ क्या थी इसकी L। इसमें आपने डेल्टा टी का टेम्परेचर दे दिया, क्या दे दिया आपने, डेल्टा टी का टेम्परेचर दे दिया, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में। मान लो पहले लेंथ थी इसकी L1, फिर लेंथ क्या हो जाएगी इसकी L2। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ चेंज डिग्री सेल्सियस में होता है हमेशा। इस केस में टेम्परेचर जो देते हैं, एक आता है इसमें अल्फा, वो तो डेल्टा टी टेम्परेचर की बढ़ाने की वो केल्विन में दे दो चाहे डिग्री सेल्सियस में, बट इसमें एक आता है लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो डिग्री सेल्सियस में होता है कि फ्रैक्शनल चेंज आना, उसको बोलते हैं अल्फा। अभी समझोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। L1 थी पहले, इसकी बातें नहीं है, पहले लेंथ क्या थी इसकी L1, अब लेंथ डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ कितनी होगी इसकी L2। तो इसमें चेंज इन लेंथ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा L की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी L2 माइनस L1। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, L2 माइनस L1 डिवाइड बाय में L1, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ आती है, क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब देखो इस केस में ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो है ये क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो फ्रैक्शनल चेंज आता है लीनियर ऑब्जेक्ट में वो क्या हो जाएगी L2 माइनस L1 बाय में L1, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या आएगा L2 माइनस L1 बाय में L1। और अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कितना आ जाएगा आपके इसमें L2 माइनस L1 बाय में L1 इंटू में 1 बाय डेल्टा टी, ये आ जाएगा। सॉरी इसके उल्टा लिखते हैं मैंने। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा L2 माइनस L1 बाय में L1। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आएगा वो क्या आ जाएगा L2 माइनस L1 बाय में L1 इंटू में 1 बाय डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नोट कर लो इसको। यानी कि पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आता है उसको बोलते हैं अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, 0.001 पर डिग्री सेल्सियस में दी जाती है इसकी। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आएगा, ये बोलना है ना कि चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में फ्रैक्शनल चेंज जो आएगा लेंथ में उसको क्या बोलते हैं अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ से आपके पास अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अल्फा डेल्टा टी L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा L2 माइनस L1, ये आ जाएगी। इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ तो यहाँ से L2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अल्फा डेल्टा टी L1 प्लस L1। तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 कॉमन ले लो इसमें, तो अल्फा डेल्टा टी प्लस में क्या आ जाएगा 1। एक तो ये रिजल्ट याद रखना आपको, L2 इक्वल टू L1
1 अल्फा डेल्टा टी प्लस 1, या फिर इसको ऐसे लिख लो L2 इक्वल टू L1 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L2 चेन, यानी कि इस केस में आपको ये दे देगा कि पहले जो लेंथ थी वो L1 इतनी थी, कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन, हर एक मेटल का लीनियर एक्सपेंशन जो अल्फा है वो फिक्स होता है कि आपको गिवन होगा पेपर में अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो ये बोल दिया कि पहले लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L1 की वैल्यू ये थी, अल्फा गिवन होगा आपको, चेंज इन टेम्परेचर ये है, तो उस केस में L2 की वैल्यू बताओ, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और पूछ ले कि अल्फा है क्या, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ होगा उसी को बोलते हैं अल्फा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है कि L2 माइनस L1, यहाँ से अगर करोगे अल्फा इंटू में क्या आ जाएगा L1 डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ गया L2 माइनस L1, इसी को डेल्टा L लिख सकते हैं, डेल्टा L की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा डेल्टा टी इंटू में L1, सीधा ये दे देगा चेंज इन लेंथ ये है, ओरिजिनल लेंथ ये थी, तो उसके चेंज इन लेंथ दे देगा, ओरिजिनल लेंथ पूछ लेगा कितनी होगी, L1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, या फिर L1 दे दिया आपको, अल्फा दे दिया, डेल्टा टी दे दिया, चेंज इन लेंथ बताओ क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी इंटू L1, L1 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो, डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जाएगी L1 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, बोलने में इजी रहेगा, L1 अल्फा डेल्टा टी। सीधा डायरेक्ट पूछ लेगा कि L1 ये था, चेंज इन टेम्परेचर इतना है, अल्फा की वैल्यू ये है, चेंज इन लेंथ बताओ क्या होगी, तो डायरेक्ट L1 अल्फा डेल्टा टी, इसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। चेंज इन लेंथ उससे नहीं आ जाएगा L2 माइनस L1 को ही डेल्टा L बोला है यहाँ पे, तो मैं वो याद है, वो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। अगर आपको L1 दे दी और उस केस में L2 आपको दे दी, फिर फ्रैक्शनल चेंज पूछ लिया, तो डेल्टा L बाय L को फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोलते हैं सीधा, ठीक है। तो यानी कि ये फर्स्ट है कि थर्मल एक्सपेंशन यानी कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा कि उस केस में अगर आप एक लोहे की रोड ले ली तो उस केस में टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो उसकी लेंथ हल्की फुल्की बढ़ जाती है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ, और अल्फा यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या L2 माइनस L1 बाय में L1, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा L2, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ L2 माइनस L1 बाय में L1 इंटू 1 बाय डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी L2 माइनस L1 डिवाइड बाय में L1 इंटू डेल्टा टी, और इसी से दो फॉर्मूले डिराइव होके आते हैं, L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और दूसरा डेल्टा L इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी, ये दो मेन फॉर्मूले हैं, ये याद रखने बस आपको, ठीक है। इन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक इसकी यूनिट अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, अल्फा की यूनिट केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस में देता है, सेल्सियस इनवर्स होने हो जाएगी, यानी कि इसके यूनिट अगर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी ऊपर भी एल है नीचे भी एल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो उस केस में यूनिट आ जाएगी M0 L0 T0 K-1, क्योंकि मास है ही नहीं तो इस तरीके से लिख सकते हो M0 L0 T0 K-1, ये यूनिट हो जाएगी, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी पर डिग्री सेल्सियस, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी M0 L0 T0 K-1, और यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मान लो आपने लोहे की शीट ले ली एक, तो उस केस में अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका एरिया में चेंज आएगा, शीट अगर ली है तो एरिया देखेंगे उस केस में, तो मान लो कि पहले एक इसका एरिया था A1, एरिया क्या था इसका एरिया, टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में एरिया क्या हो गया इसका, मान लो हल्का फुल्का एरिया बढ़ गया, वो कितना हो गया A2, टेम्परेचर बढ़ाया एरिया जो सीट है इसके एरिया A1 था, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया तो सीट का एरिया क्या हो गया A2, तो उस केस में चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा चेंज इन एरिया वो हो जाएगा A2 माइनस A1, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया क्या आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1 डिवाइड बाय में A1,
तो यहाँ से अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया कितना आ रहा है, A2 माइनस A1 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, A1। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 डिवाइड बाय में A1 इंटू में क्या आ जाएगा 1 बाय डेल्टा टी। इसी को बोलते हैं बीटा, बीटा का होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। वो वाला एरियल नहीं है ये। क्या देगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, यानी कि एरिया में टेम्परेचर के बढ़ाने से एरिया में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एरिया आएगा उसको बोलते हैं बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो यहाँ से आपके पास 2 फॉर्मूले निकल के आएंगे। एक तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1 डिवाइड बाय A1 इंटू में 1 बाय डेल्टा टी। इसी को क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ से बीटा A1 डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। एक तो यहाँ से आ जाएगा A2 इक्वल टू बीटा A1 डेल्टा टी प्लस में A1। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी, A1 कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये क्या याद रखना आपको, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और दूसरा डेल्टा ए बीटा इक्वल टू क्या था, A2 माइनस A1 डिवाइड बाय A1 डेल्टा टी। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा A1 बीटा डेल्टा टी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो डेल्टा A की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, A1 बीटा डेल्टा टी। उसमें अल्फा था, इसमें क्या है बीटा है, उसमें लेंथ था, इसमें क्या है एरिया। A1 पहले इसका इनिशियल एरिया जो होगा, उसमें L1 था, इसमें A1 है, उसमें डेल्टा L था, इसमें डेल्टा A है, इसमें अल्फा था, इसमें क्या है बीटा है। तो इसकी यूनिट भी कोएफिशिएंट ऑफ आप क्या है, एरियल एक्सपेंशन। इसकी भी वही केल्विन इनवर्स। इसकी डायमेंशन तो वही हो जाएगी, केल्विन इनवर्स वही हो जाएगी, यूनिट भी वही हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन बताऊंगी भी। बस फिर यही इसमें सेकंड डिपेंडेंट। हाँ, इसके बाद थर्मोमेट्री हो रहा है। तो टाइम कोई ना, ये कर लेते हैं, कल कर लेंगे। इसमें देखो नेक्स्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन। मान लो आपने क्यूब ले लिया, इसका पहले वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में वॉल्यूम क्या हो गया V2। वॉल्यूम क्या हो गया इसका V2। तो यहाँ से आपके पास चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 बाय V1। हो जाएगा V2 माइनस V1 बाय में V1। तो यहाँ से डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है, V2 माइनस V1 बाय V1, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर अगर बढ़ाया है तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा V2 माइनस V1 बाय में V1। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय V1 इंटू में 1 बाय डेल्टा टी। इसी को बोलते हैं गामा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और यहाँ से क्या आ जाएगा V, इसी को बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय में V1 इंटू में 1 बाय डेल्टा टी। तो
तो V1 बीटा डेल्टा T इक्वल टू V2 माइनस V1 सॉरी V1 गामा डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, इसी को डेल्टा V लिख सकते हो। तो V1 गामा डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा V, और एक इसी से क्या हो जाएगा आपके V1 को इधर ले जाओ तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 कॉमन ले लो 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इसमें है, इसमें V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 1 प्लस गामा डेल्टा T, और एक आ जाएगा डेल्टा V इक्वल टू V1 गामा डेल्टा T। एक इन तीनों में रिलेशन आता है कि एक तो इस केस में वो अलग है जो हम इलास्टिसिटी के केस में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस पढ़ते थे। तो यंग्स मॉड्यूलस तो तभी होगा जब आप एक रोड की लेंथ चेंज कर रहे हो, मान लो। बल्क मॉड्यूलस क्या होगा उस केस में जिसका एरिया वगैरह चेंज कर रहे हो, तो उस केस में वॉल्यूम उसका चेंज कर रहे हो। बट यहाँ पे ये नहीं है कि जो लीनियर एक्सपेंशन है वो रोड के केस में ही होगा। मान लो कि आपने एक 3D ऑब्जेक्ट लिया, एक ये ले लिया आपने, ये मान लो मेटल का बना हुआ है, तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी एक ही साइड देखो बस, ये भी इंक्रीज होगी। तो उसकी भी बात कर लेंगे कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो एक ही चीज़ की बात कर लो, उसकी साइड में चेंज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसकी लीनियर एक्सपेंशन देखेंगे। एक ही साथ में तीनों चीज़ देखी जा सकती हैं, ये नहीं है कि रोड के केस में ही आप लीनियर एक्सपेंशन देख रहे हो। तो इसी की अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ, एक लेंथ देख लो इसकी कितनी इसमें लेंथ में चेंज आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। एक इसका सरफेस एरिया देख लो, अगर उस सरफेस एरिया में कितना चेंज आ रहा है तो क्या हो जाएगा एरियल एक्सपेंशन की बात करेंगे। और अगर इसके वॉल्यूम में पहले कितना था अब कितना है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे। सेम उसमें वो अलग है, यंग्स मॉड्यूलस के केस में तो चेंज इन लेंथ, कितना चेंज लेंथ हुआ वो देख, उसके इसमें बात करते हैं उसकी। वो बल्क मॉड्यूलस है उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आया तब उसकी बात करते हैं। और जो शियर मॉड्यूलस उसके वॉल्यूम में उसके शिफ्ट कितना कर दिया उसके इसमें उसकी अलग बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर एक ही केस में तीनों की बात कर सकते हैं। लेंथ में चेंज आया तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में इसके एक सीट जो है उसके सरफेस एरिया में चेंज आया उसको क्या बोल देंगे आप एरियल एक्सपेंशन, और दूसरा इसके वॉल्यूम में जो चेंज आया तो क्या बोल देंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो मान लो कि इस केस में एक सीट आपने ले ली, मान लो एक सीट आपने ली है, तो उस केस में साइड में अगर चेंज आया, उसके एक साइड में चेंज आ गया तो क्या हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर एक सीट है तो उस केस में दो चीज़ों की बात कर सकते हैं, अल्फा और बीटा की, अल्फा और बीटा की दो चीज़ की बात कर सकते हैं। अगर एक आपने क्यूब ले लिया तो इसके एरिया की बात कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, उसके लेंथ की बात कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपने क्या ले लिया, एक सीट ले ली, इसकी लेंथ क्या थी पहले L1 थी, लेंथ क्या थी इसकी L1, बाद में इसकी जो डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ क्या होगी इसकी L2 होगी। मान लो लेंथ क्या होगी इसकी L2। तो इस केस में यहाँ से L1 की वैल्यू क्या थी, L2 की वैल्यू क्या थी, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ये थी, यही आएगी। इससे चेंज अगर लिखेंगे उसी प्रॉपर तरीके से, L2 की वैल्यू क्या थी L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ जाएगी L2 का स्क्वायर इक्वल टू L1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इसका भी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं A2 लिख सकते हैं, इसको A1 लिख सकते हैं, लेंथ इंटू दोनों के लेंथ इंटू लेंथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा इसका। तो इसको क्या लिख दो A2, ये क्या आ जाएगा A1। और यहाँ पे एक होता है कि अगर मान लो 1 प्लस n इंटू में पावर है x मान लो, तो अगर ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो तो इसको आगे ले सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस नहीं होता वो तो पावर माइनस में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर ये है कि 1 प्लस एन इंटू में पावर -1 है तो फिर 1 माइनस एन आ जाएगा, वो ऐसे होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो तो डिपेंड करता है पावर क्या है। अगर ये छोटी वन में अगर बहुत छोटी वैल्यू ऐड की गई है तो जो पावर होगी वो क्या आ जाती है आगे आ जाती है। तो इस पावर को क्या ले लोगे आप आगे ले लोगे, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। एक इक्वेशन तो ये है, ये क्या आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। एक हमने निकाली थी कि A2 इक्वल टू क्या था A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, फिर से निकाली थी हमें एरियल एक्सपेंशन में, ये वाली इक्वेशन निकाली थी कि नहीं। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन क्या है सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 अल्फा के। बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 अल्फा के।
आगे समझ। तो बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा के, दोनों इक्वेशन से बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 अल्फा। अगर आपको अल्फा दे रखा है और बीटा की बात करें तो आप उसका डबल करके ले सकते हो, बट बाय द वे अगर मान लो दोनों में ही आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं, फिर आप सोचो कि अल्फा इतना दे रखा, मान लो अल्फा 1 दे दिया और वो 1 ना 2 ना दे के कुछ और वैल्यू दे दी, मान लो 1.56, आप ये मत सोचना है कि इसका डबल होना चाहिए, है तो नहीं, वो गिवन है तो आप वही यूज करोगे। अगर गिवन नहीं है और बीटा की जरूरत पड़ रही है, अल्फा गिवन है, तो आप उसका क्या कर लोगे, डबल कर लोगे। ठीक है, अब मान लो कि आपने एक क्यूब ले लिया, क्या ले लिया आपने, क्यूब। अब इसमें रिलेशन निकाल के दिखा दो आपने सभी। जल्दी निकाल के दिखाओ क्या रिलेशन आएगा। तीनों के बीच में निकालना है रिलेशन, या किसी दो। मान लो इसकी लेंथ क्या दे रखी है आपको, L1 दे रखी है, बाद में लेंथ क्या होगी, मान लो L2, मान लो लेंथ क्या होगी L2, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया इसका V2। तो इस केस में डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने में, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने में लेंथ पहले L1 थी, एक साइड की बात करें वो बाद में क्या होगी L2 होगी। तो इस केस में यानी कि इक्वेशन क्या थी, L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये आ जाएगी आपके पास, दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो क्या आ जाएगी L2 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 का क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इसका भी क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो आप V2, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 1 प्लस, इसको पावर को आगे ले लो 3 अल्फा डेल्टा T, ये आ जाएगी आपके पास एक इक्वेशन। तो ये एक हमने पहले फाइंड आउट करी थी, V2 इक्वल टू क्या था V1 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो इन ये क्या है सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 अल्फा के इक्वल, गामा इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 3 अल्फा। तो इन तीनों का रेशो होता है 1:2:3, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा, तो किसके 1:2:3, क्योंकि अल्फा इक्वल टू होता है 2 बीटा के और अल्फा इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा के, और गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा के, बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा के। तो रेशो क्या आ जाएगा इनका 1:2:3। अगर अल्फा दे रखा है सिंगल और बीटा और गामा की जरूरत पड़ रही है तो उस केस में आप तीनों को क्या कर सकते हो, अगर बीटा चाहिए तो डबल कर दो, गामा चाहिए तो उसका 3 गुना कर दो। आगे समझ, बस एक लास्ट चीज और देख लो इसमें। मान लो एक क्यूब लिया आपने, मास क्या इसका m है, पहले वॉल्यूम क्या था V1, बाद में इसका डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया V2। मास सेम रहेगा कि अलग होगा, मास तो सेम ही रहेगा, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, डेंसिटी से अलग अलग हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी ρ1 और इसकी क्या हो जाएगी ρ2, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी ρ1, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी ρ2। मास तो सेम ही रहेगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम इसका क्या है V1, इसका क्या हो जाएगा V2, मास दोनों का सेम रहेगा m और m। डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी ρ1 और इसकी क्या हो जाएगी ρ2। तो क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, मास सेम रहेगा तो डेंसिटी अलग हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या था V1 1 प्लस गामा डेल्टा T, ये इक्वेशन थी। V2 इक्वल टू क्या था V1 1 प्लस गामा डेल्टा T। क्या V1 को हम डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख दो m बाय में ρ2 इक्वल टू m बाय में ρ1 इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से m से m तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट,
तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, 1 बाय में रो टू इक्वल टू 1 बाय रो वन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। रिवर्स कर लो, रेसिप्रोकल ले लो, ये क्या हो जाएगी रो टू इक्वल टू रो वन डिवाइड बाय में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, या फिर इसकी पावर क्या कर लो -1। यहाँ से रो टू इक्वल टू क्या हो जाएगा रो वन इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर क्या हो जाएगी -1। अब ये पावर आगे ले लो तो रो टू इक्वल टू क्या हो जाएगा रो वन 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बस यहाँ पे माइनस साइन आता है डेंसिटी के केस में। ये बोल देगा पहले डेंसिटी इतनी थी बाद में डेंसिटी ये होगी, तो उस केस में आप या फिर ये देखो बाद की डेंसिटी बताओ, पहले की इतनी थी, चेंज इन टेम्परेचर इतना हुआ, बाद की डेंसिटी बताओ। बस इसमें माइनस साइन आता है, बाकी सभी में प्लस साइन आता है। किसी को कोई डाउट? चैप्टर हो गया ना